Hello guys, welcome back to my channel. And today we are going to talk about NordSet. Actually, I'm going to talk about my experience about NordSet. Okay, how I cracked NordSet exam and how I cracked AIMS MSc Nursing exam within 5 to 6 months. And I will share my experience about it. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने अपना बीएससी ऑनर्स नर्सिंग रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जामिया हमदर्द से किया है। मेरा बैच था 2018 टू 2022। पर हमारे एग्ज़ाम्स जो थे सारे ऑफलाइन ही हुए थे, जैसा कि आप सब जानते हैं बीच में कोविड आ गया था। बट उन्होंने सारे एग्ज़ाम्स उनने ऑफलाइन ही लिए थे हमारे, तो इस वजह से उन्होंने टाइम मतलब काफ़ी पोस्टपोन्ड हो गए थे एग्ज़ाम। तो थर्ड ईयर डिले हो गया था हमारा, सेकंड ईयर भी डिले हुआ था। तो इस वजह से फोर्थ ईयर अगर देखा जाए तो वैसे तो जुलाई के मंथ में एंड हो जाता, जुलाई अगस्त के मंथ में। बट ये होते होते अक्टूबर पहुंच गया, मतलब हमारा एग्ज़ाम ओवर होते होते। और रिज़ल्ट वगैरह हमारा नवंबर में आया था। उसके बाद क्लियरेंस कराना, डीएनसी में रजिस्ट्रेशन के लिए देना। और हमारा डीएनसी के क्लियरेंस के बाद जब डीएनसी में दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में हमने रजिस्ट्रेशन को दिया तो उसकी डेट ही काफ़ी दिनों बाद मिली थी। लाइक मैंने जनवरी में डाला, क्लियरेंस वगैरह में भी काफ़ी टाइम लग गया था हमारा, थीसिस वगैरह सब, मतलब प्रॉपर क्लियरेंस होने में टाइम लग गया था हमारा। तो मैंने जनवरी में डाला डीएनसी में, तो मुझे मिला था मार्च में, मतलब मार्च में जाके मेरा रजिस्ट्रेशन आया था। तो तब तक मैं एलिजिबल नहीं थी। तो ओवरऑल देखा जाए नवंबर के बाद मैं फ्री हो गई थी। तो मैंने सबसे पहले ये डिसीज़न आता है कि मैं तैयारी करनी है। ये तैयारी तो करनी है, नॉर्सेट एम्स जैसा एग्ज़ाम बड़ा बिना तैयारी के तो होगा नहीं। तो सबसे पहले ये हुआ कि तैयारी कैसे करें, कोचिंग लेनी है, ऑफलाइन ले ऑनलाइन। तो पहले मुझे लगा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग लेना इज़ बेटर, क्योंकि वहाँ कोई रहेगा, रोज़ क्लास तो जाना पड़ेगा। लाइक तो ये रहेगा कि हमारा सिलेबस टाइम टू टाइम चलता रहेगा। मुझे ये डर था कि ऑनलाइन में ऐसे नहीं चल पाएगा, लाइक क्योंकि ऑनलाइन में तुम्हारी विल पावर चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा, 2 दिन बाद चलो अब बाद में लेंगे, आज इतने ही लेक्चर लिए, एक ही लिया। बट फिर मैंने सोचा करना है तो विल पावर तो दोनों के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी, आई थिंक मिड ऑफ नवंबर में, 15-20 नवंबर में। उसके बाद भी मतलब मैंने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली, पर मुझे बार बार कॉलेज किसी ना किसी काम से क्लियरेंस के लिए जाना पड़ता था बीच बीच में। तो स्टार्टिंग में मैं बात करूं पढ़ाई की, तो स्टार्टिंग में पढ़ाई जब स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में 6 आवर 8 आवर पढ़ते थे, पर स्पीड कम थी। स्पीड कम इन द सेंस जैसे कि एक दिन में कुछ ही लेक्चर हो पाते थे। जैसे लेक्चर तो होता था आधे घंटे का, पर मुझे उसे कंप्लीट करने में, नोट्स बनाने में, अपने नोट्स बनाती थी, ज़्यादा टाइम लग जाता था खींच के। बट होता गया तैयारी, फिर टाइम बढ़ता गया। धीरे धीरे मैंने टाइम बढ़ाने की कोशिश की। लाइक मैं जल्दी मॉर्निंग में उठने की कोशिश करती थी, कभी 6 या कभी 6:30 ऐसे हो जाता था। तो मैं जल्दी उठने की कोशिश करती थी, सुबह थोड़ा पढ़ती थी, फिर खाना पीना खा के रेडी होकर मैं लाइब्रेरी चली जाती थी, क्योंकि घर पे मुझे नींद आती थी, मैं सो जाती थी पढ़ने से ज़्यादा। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी, फिर मैं लाइब्रेरी से एक बार आती थी लंच करने, क्योंकि तब ठंड चल रही थी तो धूप रहती थी, तो आ जाती थी मैं लाइब्रेरी से इसी बहाने। फिर 1 घंटे खाना पीना खा के 1 घंटे में मैं दोबारा चली जाती थी। फिर मैं इवनिंग में आती थी 6 तक मैं मतलब लाइब्रेरी में ही रहती थी। फिर वहाँ से आके मैं थोड़ी देर रेस्ट लेके 1 घंटे, कभी आधे घंटे, कभी 1.5 घंटे फिर पढ़ती थी। और फिर मतलब यही था मेरा रूटीन। मतलब लाइब्रेरी में मैं न्यू लेक्चर लेती थी, उनके नोट्स बनाती थी। घर आके मैं मेनली कभी टेस्ट देती थी, पुराने, कभी मैं जो पढ़ के आई हूँ लाइब्रेरी से वो रिवीजन करने की कोशिश करती थी, या टारगेट हाई सॉल्व करने की कोशिश करती थी। तो यही सब करती थी। तो ऐसे ऐसे फिर पढ़ाई हो रही थी। ये था कि पेपर तो सितंबर में, उस अकॉर्डिंग सब प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर ये हो गया अचानक से कि जून में होगा पेपर। और उससे पहले एमएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम था, उसका भी मैंने फॉर्म फिल किया था कि भाई एग्ज़ाम तो देना है, पता तो चले कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो एक्चुअली मेरी एम्स के एमएससी नर्सिंग में मेरी ऑल इंडिया रैंक 39 है, और नॉर्सेट जून 2023 में मेरी रैंक है 246। जनरल में मैं जनरल ही हूँ। तो
ये है मेरी रैंक, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था, मतलब मेरा भी हुआ था कॉलेज, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट भी था और मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी था, नर्सिंग, मतलब नर्सिंग का फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। मैंने इससे पहले कोई दे नहीं पाई मैं, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं था, SGPGI वगैरह भी हुए थे बहुत सारे, तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत डर लगता था। पर मुझे लगता था मुझे पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। मैं बताती हूँ, कंसिस्टेंट रहना इज़ मस्ट। लाइक तुम्हें बीच बीच में लगेगा शायद मेरी प्रिपरेशन बहुत पीछे चल रही है, बट नहीं यार, तुम्हें हाँ टेस्ट में हो सकता है तुम्हारी 1000-2000 रैंक आए, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम रियल में 2000 के पीछे हो। पता है, तैयारी बहुत लोग करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, छोड़ भी नहीं देते, कंसिस्टेंट रहने की बात नहीं है। एक ये जो टेस्ट होते हैं ना, उसमें रैंक मेरी कई बार बहुत पीछे पीछे आ जाती थी, पर मैं उसमें उसमें अपने को उससे कभी मैं डिमोटिवेट नहीं होती थी। ये तो हो जाता है कि बुरा लगता है थोड़ी देर के लिए, तुम्हें थोड़ा क्वेश्चन उठता था, पर मैं सोचती थी चलो क्या हुआ देखते हैं। पेपर की बात किया जाए, इस बार पेपर तो टफ था ही, ऊपर से इस बार पेपर पहले प्रीपोन्ड हो गया, अचानक से ये हुआ, पर संभाला कि चलो नहीं, और बच्चों के लिए भी तो प्रीपोन्ड हुआ है, स्टडी कंटिन्यू रखी, उसके बाद ये हो गया कि पैटर्न चेंज कर दिया, केस सिनेरियो आएगा, ये सब बहुत कुछ हुआ, बट स्टिल ठीक हो गया। और रही बात, ये भी होता है हमारी प्रिपरेशन कुछ होती है और पेपर के टाइम कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं तुम आते हुए गलत करोगे ही। लाइक मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे सामने सामने आते हुए मैं क्यों गलत करके, आई डोंट नो, पता नहीं, हम होपलेस हो जाते हैं जो हो जाते हैं। बाकी यही है, मैंने ये 5 to 6 मंथ पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। ये भी नहीं मैं संडेज़ को नहीं पढ़ती थी, संडे को मैं रेस्ट ले लेती थी पहले, पर जब ये हुआ प्रीपोन्ड हो गया पेपर, तो 1-2 महीने मैंने संडे को भी पढ़ा। मैं और रही बात, लोग कहते हैं MCQ सॉल्व करो, मतलब करने चाहिए MCQ, अगर आपको MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं ज़्यादा बिलीव इस चीज़ को करती हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नो मैटर व्हाट आप MCQ सॉल्व कर ही लेंगे। लोग कहते हैं तुमने कौन सी बुक सॉल्व की, भाई मैंने कोई बुक कंप्लीट नहीं सॉल्व की, मेरे पास PR यादव थी ही नहीं, टारगेट हाई थी, टारगेट हाई के मैंने कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट किए, कुछ सब्जेक्ट के मैं नहीं कर पाई सॉल्व, बट मैंने हाँ कोशिश की मैं सिलेबस एक बार पढ़ के कवर ज़रूर कर लूँ सारा। मैंने हाँ सॉन्डर्स की बुक पढ़ी, मतलब पूरी नहीं पढ़ी, पर मुझे जैसे ABG एनालिसिस हो गया, जो मुझे टॉपिक लगते थे ना इंपॉर्टेंट है, जिनके क्वेश्चन अच्छे बने हुए हैं एनक्लेक्स में, मतलब एनक्लेक्स के तो सॉन्डर्स के क्वेश्चंस तो सारे अच्छे हैं, पर मैंने एक आध मतलब 3-4 FON के चैप्टर्स मैंने सॉन्डर्स की बुक से भी पढ़ी, क्योंकि टाइम की मेरे पास बहुत कमी थी, मैं पढ़ना चाहती थी क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है, मतलब पढ़ोगे ना तुम्हें अच्छा लगेगा कि सही है, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी, पर मैं कुछ ही पढ़ पाएगी, उसके बाद तो एग्ज़ाम ही आ गए थे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नॉट सेट 5 की या नॉट सेट 6 की, जो भी है, 4 तो हो गया, तो मैं तो ये कहूँगी पहली बात तो आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने में अगर आपकी रैंक पीछे आती है तो इसका मतलब ये नहीं है आपकी प्रिपरेशन पीछे, कंसिस्टेंट रहने की बहुत ज़रूरत है, और थोड़ा अपने पे ट्रस्ट और फेथ बना के रखना भी बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाकी मिलते हैं आगे। अगर आपको कुछ और पूछना है या आप कुछ चाहते हैं किसी के बारे में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। हाँ, मेरे पास कुछ इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपने नोट्स सेंड कर सकते हैं क्या, लाइक नोट्स अपने ही बनाए तुम्हें काम आएंगे, कभी दूसरे के नोट्स तुम्हारे काम आ ही नहीं सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।